नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 का पेपर CC05 जिसका नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस के यूनिट 1 का पहला टॉपिक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाला हूं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पहले इससे संबंधित फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने इसे इंग्लिश में भी इस फॉर्मूला को लिख दिया है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल का अर्थ हुआ मूलधन इंटू रेट यानी कि दर इंटू टाइम यानी कि समय बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट किया जाता है SI से। SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल को डिनोट किया जाता है P से, रेट को R से और टाइम को T से बाय 100। तो ये फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T बाय 100। अब देखिए, अगर हमें मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं और इसको A से डिनोट किया जाता है। तो A इक्वल्स टू हो गया P प्लस I यानी कि इंटरेस्ट। जब ब्याज चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर N। यहाँ P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, R रेट यानी कि दर है और N जो है ये समय है। और इस समय पहले मिश्रधन हम लोग निकाल लेते हैं और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं मिश्रधन घटाओ मूलधन। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कितना मूलधन 10 वर्षों में 2.1/2% साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये हो जाएगा। यानी कि इस सवाल में हमारे पास टाइम दिया हुआ है जो कि 10 वर्ष है। दर R बराबर है 2.1/2%। तो इसको हम लोग विषम भिन्न में लिख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2%। और मिश्रधन दिया गया है 1000 रुपये, तो A बराबर 1000 रुपये। और इस क्वेश्चन में हमें मूलधन निकालना है यानी कि P निकालना है। तो देखिए, फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। अब हमने यहाँ पर क्या किया, सबका वैल्यू पुट किया। P का तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि P हमें निकालना है। इंटू R का वैल्यू पुट कर दिया हमने 5/2 इंटू T का वैल्यू है 10 बाई 100। 10 और 100 को यहाँ पर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। 10 1 10, 10.100 तो 10 बार में कटा। अब P इंटू 5 और ये जो 2 है ये यहाँ नीचे आ गया। और फिर हमने क्या किया कि 5 1 5, 5 दूनी 10, इसको काट दिया। तो इस प्रकार हमें सिंपल इंटरेस्ट SI P/4 मिला। यहाँ P गुना 1 P और 2 गुना 2 4। अब देखिए आगे फॉर्मूला हमने बैठाया मिश्रधन A बराबर P यानी कि मूलधन प्लस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और मिश्रधन का मान हमने यहाँ बैठा दिया 1000 बराबर P प्लस SI अभी हमने निकाला है P/4, उसको यहाँ पर बैठा दिया। अब इसको जब हम लोग हल करते हैं तो P के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 ले लिए। 1 और 4 का लॉस हो 4 और 1 4 4 होता है तो ये 4P हो गया प्लस 4 1 के 4 तो 1 गुना P यानी कि P। तो 1000 बराबर 4P प्लस P बाई 4। 4P में जब P को जोड़ेंगे तो 5P हो गया। 1000 बराबर 5P बाई 4। यहाँ से जब P को निकालेंगे तो 1000 के साथ गुना हो जाएगा। 5/4 है राइट साइड में तो यहाँ पर हो जाएगा, उलट जाएगा, 4/5 हो गया। अब 5 से 1000 को काटे तो 200 बार में कटा तो P बराबर आ गया 200 गुना 4 यानी कि 800।
तो अतः मूलधन बराबर आ गया 800 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने दिनों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 750 रुपये का मिश्र धन 762.75 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दर R बराबर 5% है, P बराबर 750 रुपये और A बराबर है 762.75 रुपये, A यानी कि मिश्र धन। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं A माइनस P, और ये आ गया 12.75 रुपये। आगे अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100। फिर मान बैठा देते हैं SI का 12.75 बराबर P का मान बैठाते हैं, फिर R का, फिर T तो निकालना है, बटा 100। यहाँ कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो गुना करने पर हमें यहाँ प्राप्त होता है 1275 बराबर 750 गुना 5 गुना T। अब यहाँ से जब T निकालते हैं तो 1275 बटा 750 गुना 5 के साथ पहले काटते हैं 1275 को, 255 बार में कटता है। और फिर आगे इसको लिख लेते हैं T बराबर 255 और बटा 750। फिर इसको हम लोग पहले काटते हैं 5 से, तो 51 बटा 150, और फिर 51 को और 150 को काटते हैं 3 से, तो 17 बटा 50 प्राप्त होता है। तो T बराबर आ गया 17 बटा 50। परंतु क्वेश्चन में था कि कितने दिनों में, यानी कि यहाँ हमें दिन में निकालना है समय को। तो इसलिए एक वर्ष में चूँकि 365 दिन होते हैं, तो 365 से गुना कर दिया। फिर इसको हमने 5 से काटा तो 5.50, और ये 73 बार में कटा। 17 गुना 73 1241 बटा 10 से इसे भाग देने पर प्राप्त हुआ 124.1 दिन, यानी कि लगभग 124 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।